दोस्तों, ज्ञान व्यापी मामले में कथित शिवलिंग की जांच कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से कराई जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन क्या वास्तव में कार्बन डेटिंग के माध्यम से कोई चीज़ कितनी पुरानी है, इस बात का क्या पता लगाया जा सकता है? और यदि पता लगाया जा सकता है तो आखिर कैसे? दोस्तों, वातावरण में उपस्थित लगभग सभी चीज़ों में, मुझ में, आप में, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, लगभग सब में कार्बन किसी न किसी रूप में रहता है। दोस्तों, हम में भी कार्बन उपस्थित है। हम भी पेड़ पौधों से अप्रत्यक्ष रूप से कार्बन ग्रहण करते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी सभी प्राणियों में कार्बन उपस्थित रहता है। लेकिन मरने के पश्चात ये कार्बन आपके शरीर में आना बंद हो जाता है। दोस्तों, प्रकृति में कार्बन के 3 अपर रूप यानी कि आइसोटोप पाए जाते हैं। साधारण भाषा में कहें तो कार्बन परिवार के सदस्य कह सकते हैं या फिर कार्बन के हम शकल कह सकते हैं। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 ये कार्बन के अपर रूप है। इनमें प्रकृति में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कार्बन 12 है और जो सबसे कम पाया जाता है वो कार्बन 14 है। दोस्तों, जो कार्बन 14 है ये प्रकृति में काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है और ये काफ़ी रेडियो सक्रिय है। दोस्तों, प्रकृति में कार्बन 14 और कार्बन 12 एक निश्चित अनुपात में उपस्थित है और हम भी कार्बन 12 और कार्बन 14 को एक निश्चित अनुपात में लेते रहते हैं और बाहर निकालते रहते हैं। यह अनुपात एक निश्चित बना हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों, जब हमारी मृत्यु हो जाती है और हम बाहर से कार्बन लेना बंद कर देते हैं तो जो कार्बन 12 है वो तो हमारे शरीर में एक निश्चित मात्रा में रहता है, लेकिन जो कार्बन 14 है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रेडियो सक्रिय है, तो ये धीरे 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 कम होते जाता है और 5738 साल में यह अपना आधा रह जाता है। तो इसी कार्बन 14 और कार्बन 12 के अनुपात में जो बदलाव होता है उसी को मापकर किसी भी चीज़ की आयु का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों, एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है, इसमें काफ़ी समय भी लग जाता है। दोस्तों, कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 विधि के माध्यम से हम जो जीवित वस्तुएं यानी जिनमें कार्बन होता है, जैसे कि लकड़ी, चारकोल, पंख आदि पेड़ पौधों के अवशेष जो हो गए, इन वस्तुओं की हम आयु का निर्धारण पता कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें भी एक बात यह है कि हम केवल 50,000 साल पुरानी वस्तुओं की आयु का ही निर्धारण कर सकते हैं। दोस्तों, इससे ज़्यादा पुरानी जो वस्तुएं होती है उनके निर्धारण के लिए वैसे यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, खास तौर पर जो काफ़ी पुराने पत्थर, सेल और चट्टानें होती है, इनकी आयु निर्धारण के लिए यूरेनियम डेटिंग का उपयोग खास तौर पर किया जाता है। दोस्तों, कार्बन रेडियो डेटिंग तकनीक का आविष्कार शिकागो विश्वविद्यालय के विलियर्ड बिली और इनके साथियों ने किया था। और दोस्तों, इस आविष्कार के लिए साल 1960 में इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इन्होंने सबसे पहले अपने इस प्रयोग के माध्यम से लकड़ी की आयु का पता लगाया था। लेकिन दोस्तों, ज्ञानव्यापी मामले में क्या कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के माध्यम से आयु पता लगाई जा सकती है? तो दोस्तों, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या अपना फैसला सुनाता है। क्योंकि दोस्तों, यदि शिवलिंग को कार्बन डेटिंग के माध्यम से उसकी आयु पता की जा सकती है तो दोस्तों, ऐसे में शिवलिंग के किसी अवशेष को लेबोरेटरी में ले जाना पड़ेगा और उस पर प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन इससे वो मूर्ति खंडित हो सकती है। ऐसे में और भी दिक्कतें सामने आ सकती है। तो ये बड़ा पेचीदा मामला लगता है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।